हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकार के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार समतामूलक अर्थ अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा शब्द की व्युत्पत्ति उद धन प्रधन इक्षा। उद उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ रूप में, और इक्षा मूल शब्द यानी देखना। तो उद और प्र दो उपसर्ग मिलने से यह शब्द बना है। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु को और ज्यादा या श्रेष्ठ रूप में देखना। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, इसलिए पिछले वीडियो में अपन ने बहुत से अलंकार पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलंकार की प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान की संभावना हो। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, या एक दृश्य में दूसरे दृश्य की, या एक कारण में दूसरे कारण की, या एक उद्देश्य में दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें पहचान के कुछ शब्द होते हैं। जनु, जानो, मानो, मनु, मानव, जानव, इस तरह के शब्द मिलते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, नेत्र मानो कमल है, तो ये गद्य का उदाहरण। पद्य में भी इस तरह से अपन देख सकते हैं। सोहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मानव शब्द आया है, तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना बताइए। जैसे इस पंक्तियों में दृश्य तो है कि श्याम है जो पीले वस्त्र पहनकर शोभायमान हो रहे हैं, परंतु या दूसरे दृश्य की संभावना बताई है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य की किरणें आकर के गिर रही हो। इस तरह से श्याम है वो पीले वस्त्र पहन करके शोभायमान हो रहे हैं। तो एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब विस्तार से अपन इसके भेद और सभी भेदों के बहुत से उदाहरण भी देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलो उत्प्रेक्षा। इन तीनों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु अथवा एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जाए वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में दृश्य तो यह है कि उत्तरा के नेत्र जल से भरे हुए हैं, पर दूसरा दृश्य यह बताया है कि मानो कमल पर हिमकण छा गए हैं। तो इस तरह से एक दृश्य में दूसरे दृश्य यानी एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है, तो यह वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदाहरण, उन्नत हिमालय से धवल व सुरसरी यों छूटती, मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। या हिमालय से गंगा नदी जो धवल रूप से निकल रही है, उसके अंदर दूसरे दृश्य ये संभावना व्यक्त की है कि पयोधर से दूध की धारा छूट रही है। तो यहां भी उत्प्रेक्षा और उसका वस्तु उत्प्रेक्षा भाग रहेगा। एक और अच्छा उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहारिका, जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतुरु की मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। बिहारी की ये पंक्तियां, यह सुरतुरु कल्प वृक्ष को कहा गया है।
कि पारदर्शी पट में कान के आभूषण और चेहरा चमक रहा है। इस दृश्य के बदले ये संभावना व्यक्त की है कि मानो ये आभा कल्प वृक्ष के सागर में पत्तों सहित डालियों से शोभायमान हो रही है। तो इस तरह से एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा। और भी उदाहरण आप पढ़ सकते हैं इसमें कि अति कटु वचन कहती केकई मानव लोन जरे परा देई। तो यहाँ केकई के वचनों के अंदर नमक की संभावना व्यक्त की गई है। एक और मोस्ट उदाहरण है जिसमें वाचक शब्द नहीं है, तो ये मोस्ट बन जाता है पहचान की दृष्टि से कि नील परिधान बीच सुकुमार खुलरा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। कामायनी की पंक्तियां हैं। सरदा के सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण है और इसमें भी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का अगला भेद है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु यानी कारण। परिभाषा, जहां अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त हो, अर्थात जो किसी कार्य के होने का कारण नहीं है उसे उस कार्य के होने का कारण मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु का अर्थ होता है कारण, तो हेतु उत्प्रेक्षा यानी जहां किसी कार्य के होने का कारण नहीं है उसे ही उस कार्य के होने का कारण मान ले। इसमें एक ट्रिक भी होती है, क्रिया के साथ बे ते से शब्द होते हैं और इनके साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के शब्द जनु जानो जानो मानो मानो मनु आते हैं, तो वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं कि मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाई ते आया है। तो कारण तो है कि यौवन का आगमन हुआ है, पर पैरों के लाल होने का कारण कठिन मार्ग पर चलता मान लिया। तो इस तरह से जो कारण नहीं है उसको भी कारण मान लिया, तो यह हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण कि भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे बिराजी इंदु कला कुंज बसी मनु राहु भय भाजी। यानी ललाट पर लाल रंग की बिंदी और इस पर चावल लगे हुए हैं, लेकिन मानो राहु के भय के कारण इंदु कला कुंज में जाकर बस गए। तो इस तरह से जो कारण नहीं है उसको भी कारण मान लिया, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। और भी बहुत से उदाहरण हैं इसमें। उदाहरण ज्यादा देखने से जल्दी समझ में आता है कि अरुण भय कोमल चरण भूवि चलीबे ते मानु मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। और भी उदाहरण आप वीडियो में पोज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। और ज़्यादा उदाहरण पढ़ने से ही परीक्षा में अलंकार का सवाल सही होने की संभावनाएं बनती है। तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा अलंकार, जहां अफल में फल की कल्पना की जाती है। देखो, हेतु उत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की कल्पना और फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल की कल्पना। अर्थात जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाता है, वह फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्रिया के साथ को हेतु के लिए तक शब्द आएंगे और इनके साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के चिन्ह जानो मानो शब्द आएंगे। उदाहरण, बढ़त ताड़ को पेड़ ये मनो चुमन को आकाश। यानी ताड़ के पेड़ का ये उद्देश्य नहीं है कि वो आकाश को चूमे, फिर भी ऐसा मान लिया गया है, तो यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, विकसी प्रात में जलज ये सरजल में छवि देत पूजत भानु मनु ये सिय मुख समता हेत। तो यहाँ भी मनु शब्द आए हैं और इस तरह से यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जो उद्देश्य नहीं था कमल के उगने का, वो मान लिया गया कि सीता के मुख का कारण मान लिया चमक को। और भी उदाहरण है इसमें, तव मुख समता लहन को मनो जल सेवत जल जात तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए मानो झुके कुल सो जल परसन हिता है। पहली पंक्ति में तो अनुप्रास है, लेकिन दूसरी पंक्तियों में फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।